सिंध हाई कोर्ट के फायर सेफ्टी अहकाम पर 5 बरस गुजरने के बावजूद मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद 3 सतह पर फायर सेफ्टी टास्क फोर्स अमली तौर पर फाल नहीं हो सकी है। अदालत ने डिवीजनल, जिलाई और सब डिवीजनल टास्क फोर्स बनाने का हुक्म दिया था। अदालत ने माहाना और हफ्तावार मुआयनों का तरीक़ाकार दिया। अमली नफाज हाल नहीं हो सका। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में सब डिवीजन कमेटी ने हफ्तावार कम अज कम एक बुलंद इमारत या फैक्ट्री का दौरा करना था। किसी भी शिकायत की सूरत में कमेटी ने 48 घंटे में रिपोर्ट तैयार करना थी। सिंध हाई कोर्ट के फायर सेफ्टी अहकाम पर 5 बरस गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद ना हो सका। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद 3 सतह पर फायर सेफ्टी टास्क फोर्स अमली तौर पर फाल नहा हो सकी। इसी पर बात करेंगे अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, आगाह कीजिएगा, 5 बरस गुजर गए, अहकाम पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? देखिए जी, बिल्कुल 2017 में ये एक दरख्वास्त दायर हुई थी फायर सेफ्टी के हवाले से, जिसमें 2020 में सिंध हाई कोर्ट ने 3 सतही फायर सेफ्टी जो है वो टास्क फोर्स बनाने का हुक्म दिया था। जिसमें पहली जो कमेटी थी टास्क फोर्स की, वो जो है वो एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में थी, जो कि पूरे कराची को देख रही थी। जबकि जो है वो डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजनल सतह पर भी जो है वो टास्क फोर्स कमेटी जो है वो तश्कील दी गई थी मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में, जिसमें दीगर माहिरीन भी शामिल थे। और इस कमेटी को जो है वो मैंडेट ये दिया गया था कि वो माहाना जो है वो कम से कम 2 मीटिंग करेंगे और हफ्ते में कम से कम एक ऊंची इमारत या फैक्ट्री का जो है वो मुआयना किया जाएगा और फायर सेफ्टी के हवाले से जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके साथ साथ जो सब डिवीजनल कमेटी है उनको ये भी टास्क दिया गया था कि किसी भी शिकायत की सूरत में 48 घंटे के दौरान जो है वो उन्होंने जो है वो न सिर्फ अपनी रिपोर्ट मुरतब करनी थी बल्कि बाकायदा इजलास भी करने थे और एक ये कंटिन्यू प्रोसेस था जो कि होना था। ताहम ये कमेटियाँ जो हैं वो 2020 में अहकाम देने के बाद जो है वो बनाई ज़रूर गई, लेकिन हाल ये गैर फ़ाल हैं। हमारी बात हुई है जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे, एडवोकेट नदीम शेख जो कि दरख्वास्त गुजार भी थे, उनकी जानिब से बताया गया कि इब्तदाई चंद मीटिंग जो है वो 2020 में जो है वो अदालती अहकाम के बाद की गई थी, लेकिन उसके बाद से ये तमाम तर कमेटियाँ गैर फ़ाल हैं। और जो टास्क फोर्स जो तश्कील देने का मकसद था वो मकसद यही था कि कंटिन्यू बेसिस पर जो है वो मुख्तलिफ माहिरीन की मौजूदगी में जो है वो एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो कि तमाम तर फायर सेफ्टी रूल्स और जो जितने भी इंतजाम हैं उनका न सिर्फ बाकायदगी से जायजा ले बल्कि जो अवामी जो जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, आप हमें आगाह कर रहे थे।